हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसी पढ़ाई चल रही है? बहुत बढ़िया बच्चों। आज हम आपको नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं जिसका जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में भी किया गया और इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये डायग्राम बच्चों भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जिसका जिक्र तुम्हारी एनसीईआरटी में किया गया है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 11th। वैसे तो 11th में दिया है लेकिन 12th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, क्या होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये दो एक्सिस एक्स एंड वाई। एक्स एक्सिस पर क्या दिया है बच्चों? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी एट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल पीएच दैट इज 7.45। तो एक एक्सिस पर दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस क्या दिया हुआ है बच्चों? पढ़ो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कितने परसेंट हीमोग्लोबिन, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, यानी कितने परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेटेड है, वाई एक्सिस पर ये दिया हुआ है। इसी के बीच का ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, इसी को कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जो कि सिंपली या ऑब्वियस है कि कैसा दिखाई पड़ेगा, सिग्मॉइड और एस शेप। तो बच्चों ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है? एस शेप या सिग्मॉइड। बच्चों ये कैसे ग्राफ बना, कैसे आता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने परसेंट हीमोग्लोबिन, कितने परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेटेड है यानी ऑक्सीजन से बंधी हुई है, ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। यानी कितने परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेटेड है या ऑक्सीजन से बंधी हुई है, ये बच्चों डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। कल मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें बच्चों ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो अब आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। यहाँ देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ये है 90, तो ये हो गया 95, ये 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर। बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है, मैंने लास्ट में इसके पहले बताया भी था कि करीब करीब 97% हीमोग्लोबिन, 97% ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन से बाउंड होती है। कहां पर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 97% होता है, यानी लगभग 100% के आसपास कह सकते हो। तो अब बताओ, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बच्चों होता है 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, उस समय हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन या हीमोग्लोबिन कितने परसेंट ऑक्सीजन से बाउंड रहती है बच्चों? 97%। तो यानी 95 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर पर हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होता है बच्चों 97%। तो इस पॉइंट का ग्राफ यहां पर आ जाएगा। क्लियर? ये हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बच्चों ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से आता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 मिलीमीटर मर्करी और उस 40 मिलीमीटर मर्करी पर जो ऑक्सीजन का बाउंडेशन हीमोग्लोबिन से या कितने परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होती है, वो होती है बच्चों अप्रोक्सीमेटली 75%। तो यहाँ पर 10 से लेकर के 100 की ये 70, ये हुआ 75%। इसका मतलब ये हुआ जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजन ब्लड में 40 मिलीमीटर मर्करी होता है, 40 मिलीमीटर मर्करी होता है, तो उस समय बच्चों हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 75% होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। इसका मतलब 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर पर 97% सैचुरेशन, 40 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर पर 75% सैचुरेशन। इन्हीं दोनों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर इसको मिला दिया जाए तो अपने आप ये ग्राफ कैसा आ जाएगा बच्चों? सिग्मॉइड या एस शेप। इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहा जाता है और ये सिंपली कैसा आ जाएगा बच्चों? सिग्मॉइड या एस शेप। तो एक बार फिर समझ लो बच्चों, कितने परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाउंड होती है, सैचुरेटेड होती है, उसी को कहते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड दैट इज डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग से आता है उसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 मिलीमीटर मर्करी होता है, उस समय हीमोग्लोबिन सैचुरेशन बच्चों 97% होता है। और जब डीऑक्सीजन ब्लड जो पूरी बॉडी से आता है बच्चों, टिश्यू से आता है, उस समय ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर मर्करी होता है और उस समय हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 75% होता है। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को अगर इन्हीं का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहलाता है, एंड दैट इज ऑब्वियसली सिग्मॉइड या
एस शेप। इस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का जो सबसे इंपॉर्टेंस है, इसका मेन काम ये होता है, इसका अध्ययन इसलिए किया जाता है कि हम ये देखें कि वो फैक्टर्स जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन एसोसिएशन या ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाउंड करने में कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, उसको स्टडी करने में इस ग्राफ का सबसे बड़ा रोल होता है। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बच्चों? PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सब क्या प्रभाव डालते हैं, उसमें इस कर्व का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए तुम्हारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व is very useful in studying the effects of factors like PCO2, hydrogen ion, temperature on binding of oxygen with hemoglobin। इसका जिक्र तुम्हारे यहाँ किया गया है। इसका मतलब सिंपल भाषा में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का मेन काम ये होता है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन, टेम्परेचर, ये सब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के आपस में बनने में, उसके जुड़ने में कितना प्रभाव डालते हैं। ये डायग्राम बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ पीएच को इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हो बच्चों। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्राफ बच्चों राइट शिफ्ट होता है। कहां शिफ्ट होता है? राइट। और जब पीएच बढ़ता है, पीएच घटता है। अब देखो बच्चों, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ेगी, और जब एसिडिटी बढ़ेगी तो हमारी एसिडिटी बढ़ती है तो पीएच क्या होता है? कम होता है। और जब पीएच कम होता है तो ग्राफ किधर शिफ्ट होता है बच्चों? राइट। इसका मतलब टेम्परेचर एंड पीएच या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव जस्ट अपोजिट होता है बच्चों। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्राफ राइट जाता है, जब पीएच घटता है तो ग्राफ राइट जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो इसका मतलब एसिडिटी बढ़ेगी, इसका मतलब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन पीएच घटेगा, ग्राफ इधर चला जाएगा बच्चों राइट। इसका मतलब आप प्रभाव देख सकते हो कौन कौन सी कंडीशन होती है जहां पर ग्राफ राइट शिफ्ट करता है। ये नीट में बच्चों कई बार पूछा गया है, तो मैं सिंपली बता देता हूं। जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब एसिडिटी बढ़ती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, एसिडिटी बढ़ती है यानी पीएच कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा हो या ऑक्सीजन घट रहा हो, टेम्परेचर बढ़ रहा हो, इन सारी कंडीशन में ग्राफ किधर जाता है बच्चों? राइट। हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हो यानी एसिडिटी बढ़ रही हो, हाइड्रोक्सिल आयन कम हो रहे हो, तब भी ग्राफ किधर जाता है? राइट। और अगर 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम का लेवल आरबीसी से बढ़ जाता है तो भी बच्चों ग्राफ इधर शिफ्ट कर जाता है राइट। यानी कई कंडीशन में ग्राफ बच्चों राइट शिफ्ट कर जाता है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे यहाँ नीट में पूछे जा चुके हैं। तो हमारे ख्याल से आपको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व और उसका पीएच, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रभाव पड़ता है, किन किन कंडीशन में ग्राफ राइट शिफ्ट करता है, जिन कंडीशन में ग्राफ राइट शिफ्ट करता है बच्चों उसके अपोजिट में किधर शिफ्ट कर जाएगा? लेफ्ट। तो हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों फॉर नीट। थैंक यू वेरी वेरी मच।